वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कांतारा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ में ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किसी के शरीर में देव के आने के पीछे की साइंस क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है 1847 से। मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक का एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छी प्रजा, सब कुछ। पर एक वो चीज जो उसके पास नहीं थी वो है मन की शांति। इस चीज के लिए उसने बहुत कुछ किया, यज्ञ, हवन, पितरों को भोजन, पर उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। फिर एक दिन एक तांत्रिक ने उसे बताया कि मन की शांति के लिए उसे अकेले खोज में निकलना होगा। फिर वो मन की शांति के लिए भटकता है, कई गुरुओं और साधुओं से मिलता है, पर फिर भी उसे वो मन की शांति नहीं मिली। तब राजा दुखी हो जाता है और उसकी उम्मीद टूट जाती है। फिर वो सब कुछ छोड़ के जंगल जाता है और तभी जंगल में उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। राजा उस आवाज से डरा नहीं, बल्कि उस आवाज को सुन के उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ और पिता ने आवाज दी हो। तो वो उस आवाज का पीछा करता है और पीछा करते करते एक पत्थर के पास पहुंच जाता है और उस पत्थर को देखते ही उसे वो मिल जाता है जो वो कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें भर जाती है और वो देव के सामने विनम्रता से हाथ जोड़ लेता है। वो गांव वालों से ये प्रार्थना करता है वे उस देव को अपने साथ ले जाने दे, पर गांव वाले देव के अलावा कुछ भी देने को तैयार थे, लेकिन देव को नहीं। फिर देव गांव वाले के शरीर में आकर राजा के सामने एक शर्त रखता है कि जहां तक देव की आवाज जा रही है वो सारी जमीन राजा को गांव वालों को देनी होगी, तभी वो देव उसके साथ आएगा। राजा इस शर्त को मान गया और देव को अपने साथ ले गया। इससे आगे की कहानी 1970 से शुरू होती है, जहाँ पे गांव वाले देव के त्योहार को मनाते हैं और जिस राजा ने उन गांव वालों को देव के कहने पे जमीन दी थी, अब उस राजा के वंशज भ्रष्ट हो गए हैं और उस जमीन को वापस लेना चाहते हैं। राजा के वंशज को देव पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो देव के होने और ना होने पे भी सवाल करता है। देव उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जमीन वापस लेने की कोशिश ना करे, पर वो नहीं माना और देव के साथ भी दुर्व्यवहार किया। और जिस इंसान के शरीर में देव थे वो अपना निरादर देखकर जंगल में भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और राजा का वंशज जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट चला गया, पर वहां पे वो कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टियां करके मर जाता है। और फिर आगे की कहानी शुरू होती है 1990 से। गांव में मेला लगा हुआ है। ये वही गांव है जहां वो राजा देव को अपने साथ ले गए थे और इस गांव में हर साल देव का मेला मनाया जाता है। इस मेले में हमें ऑलमोस्ट मूवी के सारे मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले मेले के विशेष अतिथि आते हैं जो उस राजा के वंशज हैं और गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। हर साल मेले में कोला नाम का एक रिचुअल किया जाता है। मेले में लोगों को ये कहते हुए दिखाया जाता है इस साल का कोला शिवा के चाचा का बेटा गुरुआ करेगा। वैसे तो ये शिवा को करना चाहिए था, पर जब से कोला करते वक्त शिवा का पिता गायब हो गया तब से वो इस रिचुअल को परफॉर्म करने से डरता है। शिवा इस मूवी का मेन किरदार है। और फिर भैंसों की रेस में भैंसों को दौड़ाते हुए शिवा को इंट्रोड्यूस किया जाता है। शिवा को एक लफंगे की तरह दिखाया गया है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, गांजा पीता है और लड़ाई झगड़ा करता है। मेले में साहिब राजा का वंशज है। शिवा की उन लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि साहिब के लोग भैंसों की रेस में चीटिंग करते हैं। बाद में वो साहिब अपने लोगों को पनिशमेंट देके जीत का मेडल शिवा को ही देते हैं। इस सीन से ये दिखाया जाता है कि साहिब गांव वालों को कितना चाहता है। उसके बाद शिवा अपने लफंगे दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो जंगली सुअर का शिकार करने की बात करता है। तभी शिवा की माँ वहां आकर शिवा को डांटने लगती है और सुअर का शिकार करने से मना करती है। उसके अगले सीन में कुछ गांव वालों को फॉरेस्ट ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। उन गांव वालों ने सुअर का शिकार किया होता है और वो सुअर के मांस का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट ऑफिसर को देने की कोशिश करते हैं, पर फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें उल्टा मारने लगता है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर को जंगल काटने वाले और जानवरों को मारने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अगले सीन में फॉरेस्ट ऑफिसर अपने कलीग्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है कि तभी उसे जंगल से गाँव वाले लकड़ी का सामान ले जाते हुए दिखाई देते हैं और वो उन्हें रोकता है। उनका पूरा गांव और जंगल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये गांव वालों को पता नहीं था क्योंकि वो बाहरी दुनिया से टच में नहीं है और ना ही पढ़े लिखे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों को डांट ही रहे थे कि तभी शिवा वहां आ जाता है और ऑफिसर के साथ बहस करने लगता है। शिवा को मिसबिहेव करता देख ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट के लोगों को उनके एरिया पे नजर रखने को कहता है। अगले सीन में शिवा और उसके दोस्त रात में जंगल की ओर सुअर का शिकार करने निकल पड़ते हैं। तभी जंगल में शिवा को एक सुअर दिखाई देता है और वो उस पर गोली चलाता है, पर वो सुअर गायब हो जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाके उन्हें एक दूसरा सुअर दिखता है और वो उसका शिकार कर लेते हैं। जब वो सुअर को मार के वापस ले जा रहे थे तभी वापस उसी सुअर को दिखाया जाता है
जो गायब हो गया था। वो सुअर उन लोगों को देख रहा था एज इफ वो सुअर उनसे कुछ कहना चाहता है। फिर उसी रात को जब शिवा सोया होता है, वही सुअर उसे उस जगह पे सपने में मिलता है जहां से शिवा का पिता गायब हुआ था। और फिर वो डर जाता है और अपनी माँ के पास सोने चला जाता है। फिर हमें समझ आता है कि वो जो सुअर उसे जंगल में दिखा था वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। अगले सीन में साहिब शिवा को गांव वालों को जमीन के कागजात निकाल के रखने को कहता है। साहिब ऐसा क्यों करता है अभी मूवी में वो पूरी तरह क्लियर नहीं दिखाया गया। फिर शिवा के जाने के बाद साहिब फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता। उसी रात गांव में कोला नामक त्योहार के दौरान शिवा की होने वाली गर्लफ्रेंड लीला को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे फिलहाल शिवा पटाने की कोशिश में लगा हुआ है। कोला के दौरान पटाखे फोड़ने की आवाज सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर वहां आ जाता है और पटाखे फोड़ने से मना करता है। और तभी शिवा वहां आकर उनसे बहस करने लगता है, लेकिन साहिब बीच में आकर झगड़े को रोक देता है। फिर उसी रात को शिवा सपने में फिर से खुद को उसी जगह पे पाता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। अगले दिन लीला और उसके पिता शिवा से मदद मांगने आते हैं। लीला ने अभी अभी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग खत्म की है और शिवा की साहिब के साथ अच्छी दोस्ती है, इसलिए साहिब की हेल्प से लीला की जॉब गाँव में ही लगवा सकते हैं। जब लीला का ये काम हो जाता है तब लीला उसे इम्प्रेस होकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ शिवा की दुश्मनी है उसी जगह पे लीला की पोस्टिंग हो जाती है और पहले ही दिन शिवा की गर्लफ्रेंड को अपने ही गांव वालों के खिलाफ काम करना पड़ता है। लॉ के अकॉर्डिंग गांव वालों ने गवर्नमेंट की जमीन पर अपना घर बनाया है, इसलिए उनका हटना जरूरी है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गांव जाकर उन्हें जबरदस्ती हटाने लगते हैं। तभी शिवा वहां आ जाता है और झगड़ा करने लगता है, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसे बांध देते हैं। ये सब खत्म होने के बाद लीला जब घर वापस आती है तो सारे गांव वाले और शिवा लीला से नफरत करने लगते हैं और उसे अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है। गांव वाले अपनी जमीन को बचाने के लिए साहिब के पास अंगूठा लगाकर अपनी जमीन के कागजात साहिब को दे देते हैं। उसी रात को साहिब और शिवा पार्टी करने के बाद साहिब की किसी रखेल से सुनसान इलाके में मिलने जाते हैं। शिवा साहिब का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे एक स्ट्रेंज आवाज सुनाई देती है जो उसके पास आ रही थी। अचानक से उसके पीछे देव खड़े हो जाते हैं और जोर से आवाज करते हैं, पर शिवा को कुछ समझ नहीं आता और शिवा वहां से डर के भाग जाता है। और उस इंसिडेंट के बाद शिवा थोड़ा बीमार हो जाता है, पर फिर जल्दी ही ठीक भी हो जाता है। उसके बाद सब गांव वाले मिलकर फॉरेस्ट ऑफिसर को सस्पेंड करवाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। रोज वो जंगल में जाके पेड़ काटने लगते हैं, जानवरों को मारना शुरू करते हैं ताकि फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम खराब हो। एक दिन रात को ऑफिसर और साहिब का चेला दारू पी रहे थे। साहिब का चेला ऑफिसर से हेल्प मांगता है और बदले में वो शिवा और उसके साथियों को पकड़वाने में फॉरेस्ट ऑफिसर की हेल्प करेगा। उस रात शिवा और उसके साथी जंगल में बड़ा पेड़ काट रहे होते हैं। ये बात साहिब के चेले को भी पता थी और वो शिवा और उसके साथियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही ऑफिसर और उसके लोग शिवा को पकड़ने वाले होते हैं तभी वो बड़ा पेड़ उनकी गाड़ी पे गिर जाता है, जिससे वो सब बुरी तरह घायल हो जाते हैं। पर शिवा और उसके साथियों को लगता है वो सब के सब मर गए। इस इंसिडेंट के बाद शिवा और उसके साथियों को पुलिस हर जगह ढूंढने लगती है। शिवा और उसके साथी जंगल में छिपे होते हैं। जंगल में शिवा को फिर से सपने में वही सुअर और वही जगह फिर से दिखाई देती है और वो डर जाता है। अगले दिन वो गांव में घुसने की कोशिश करते हैं, पर फिर से पुलिस आ जाती है और वो जैसे तैसे वहां से बच के निकल जाते हैं। उसी दिन लीला जंगल में उनसे मिलने आती है, पर शिवा लीला को गुस्सा दिखाकर भगा देता है। पर फिर शिवा को एहसास हो जाता है कि लीला को ज्यादा इग्नोर करना सही नहीं है, तो वो लीला से मिलने उसके घर जाता है। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है वैसे ही पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। फिर गांव वाले साहिब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शिवा को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाले, पर साहिब मना कर देता है क्योंकि शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन गुरुआ शिवा का भाई जब रास्ते से घर जा रहा होता है तब साहिब उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और साहिब उसे एक जगह पे ले जाता है और गुरुआ को साहिब बोलता है कि वो उसे 5 एकड़ जमीन देना चाहता है। तो गुरुआ को शक हो जाता है कि साहिब उससे कुछ काम करवाना चाहता है, पर गुरुआ चुप रहता है। उसी रात देव के पवित्र पत्थर के सामने गुरुआ की लाश कोई जीप से फेंककर भाग जाता है और दूसरी तरफ शिवा को जेल में देव रोते हुए दिखाई देता है, जिससे हमें यह समझ आता है कि गुरुआ की मौत से देव दुखी है। वहाँ दूसरी तरफ साहिब गांव वालों को ये बताने की कोशिश करता है कि जमीन शापित है, इसीलिए गुरुआ की मौत हो गई और शिवा को भी गुरुआ की मौत से काफी गहरा सदमा लगता है।
फॉरेस्ट ऑफिसर को ये लगता है कि गांव वालों से उसे अब छुटकारा मिल जाएगा। तभी उसे ये पता चलता है कि साहिब ने सारी जमीन अपने नाम कर ली है। तो वो साहिब के खिलाफ बदला लेने के लिए देवेंद्र सत्तू नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो कि किसी दूसरे गांव का साहिब है। देवेंद्र सत्तू के घर साहिब के लोग काम करते हैं। वो चुपके से साहिब को फोन करके सारी बात साहिब को सुना देते हैं, पर फॉरेस्ट ऑफिसर को इस जासूसी का पता चल जाता है और फिर साहिब भी ये एडमिट कर लेता है कि वो शिवा को जेल से नहीं छुड़ाना चाहता। यहाँ से हमें ये समझ आना शुरू होता है कि मेन विलन शुरू से साहिब ही है। उधर शिवा की माँ भी देवेंद्र सत्तू की हेल्प से शिवा को जेल से बाहर निकाल देती है। फिर भी शिवा जेल से छूटने के बाद सीधा साहिब के पास ही जाता है, ये पता करने के लिए कि गुरुआ को किसने मारा। तो साहिब ने उसे ये बताया कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने गुरुआ को मारा है। तो शिवा उसे मारने निकल पड़ता है। जब शिवा साहिब के घर से जा रहा होता है तो साहिब अपने कुछ लोगों को शिवा को मारने के लिए उसके पीछे भेज देता है। शिवा बीच में गांजा पीने के लिए रुक जाता है। तभी उसके साथ बैठा लुहार गांजे के नशे में बोलता है, गुरुआ, साहिब, जीप, गुरुआ की लाश, देव का घर। क्योंकि जब साहिब गुरुआ को अपने साथ ले जा रहा था तो उस लोहार ने उन्हें देख लिया था। शिवा ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि साहिब के लोग शिवा को मारने उस पे टूट पड़ते हैं, पर शिवा उन सबको पीट कर वहां से सीधे साहिब के घर जाता है। आज तक शिवा कभी साहिब के घर के अंदर नहीं आया था क्योंकि वो छोटी जात का था। पर जब शिवा को ये समझ आ गया कि साहिब ही गुरुआ का कातिल है तो वो सीधा साहिब के घर के अंदर जाके उससे इस तरीके से बात करता है कि साहिब समझ जाता है कि शिवा को सच का पता चल चुका है। जब शिवा साहिब के घर से गांव वापस जा रहा था, फिर उसे रास्ते में देव अचानक से रोक लेता है। शिवा बाइक से नीचे गिर जाता है और उसे फिर से वही सुअर और वही स्ट्रेंज आवाज सुनाई देने लगती है। पर इस बार शिवा इस आवाज से भागने की बजाय उस आवाज का पीछा करता है और वहीं पहुंच जाता है जहां से कोला करते समय उसके पिता गायब हुए थे। तब देव साक्षात उसे दर्शन देते हैं और उससे बात करते हैं। उसके बाद शिवा को समझ आने लगता है कि क्यों उसे वैसे डरावने सपने आते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देव उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर सब गांव वालों को साहिब की सच्चाई बता देता है और सब गांव वाले साहिब के खिलाफ हो जाते हैं। साहिब को भी इस बात की भनक लग जाती है कि अब गांव वाले उसका साथ नहीं देंगे, तो वो अपने सभी गुंडों को इकट्ठा करके गांव पे हमला करने की तैयारी कर लेता है। तभी शिवा भी गांव वापस आ जाता है और गांव वालों को ये बता देता है कि साहिब ने ही गुरुआ को मारा है। तभी साहिब भी अपने गुंडों को लेकर गांव पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों साइड के लोग में जमकर लड़ाई होती है। जब साहिब गांव के बच्चे और बूढ़ों को गोली मारना शुरू करता है तब शिवा साहिब को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साहिब का मेन गुंडा शिवा को पकड़कर मारना शुरू करता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे शिवा मर गया। साहिब अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी देव शिवा के शरीर में प्रवेश कर लेता है और वो साहिब के सभी लोगों को मार देता है। और जिसने शिवा की गर्दन तोड़ी थी देव उसकी गर्दन तोड़ देता है। और साहिब जैसे ही शिवा को मारने की कोशिश करता है तो देव उसी के पूर्वज राजा की तलवार से उसका गला काट देता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब शिवा गांव में कोला करता है जैसे कि उसके पिता किया करते थे, तो वो भी अपने ही पिता की तरह जंगल में दौड़ते हुए जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि ये जमीन से जुड़ी हुई बिल्कुल सिंपल मूवी है और हमारे डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन को बिना किसी फालतू एक्स्ट्रा मसाले के दिखाती है। इस मूवी में तो सिर्फ एक गांव की कहानी बताई गई है, पर भारत में कई ऐसी जगह है जहां लोग अपने स्थान के देवी देवताओं को पूजते हैं और देवी देवता उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ का वातावरण और जगह शुद्ध नहीं होती। ये देव ज्यादातर पहाड़ियों में या जंगलों में रहते हैं। शहर में रहने वालों के लिए ये सब पागलपन और अंधविश्वास है, पर कई जगहों पर इन देवी देवताओं को बहुत ज्यादा माना जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसी जगह पर तो किसी के शरीर में देव का आ जाना बहुत ही आम बात है। मैं खुद कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ ये एक बहुत ही आम बात है। देवी देवता किसी के शरीर में आकर हमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और अपने बारे में बताते हैं। एंड में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो साइंस के नाम पे इन चीजों को अंधविश्वास बताते हैं वो खुद एक तरह से अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो साइंस पे अंधविश्वास करते हैं। साइंस का मतलब है रिसर्च और एविडेंस के बेस पे किसी चीज को प्रूव करना, ना कि जिस चीज का आंसर ना मिले उसे झूठा साबित करना। जरूरी नहीं कि जिस चीज को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती
तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं।